हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सब्जेक्ट जो है वो 10th क्लास का बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे और उसका चैप्टर नंबर 10 है और लेक्चर नंबर 1। तो इस लेक्चर के अंदर हम 3 इम्पोर्टेंट शॉर्ट जो है वो पढ़ेंगे। सबसे पहला इम्पोर्टेंट शॉर्ट है डिफाइन सेलुलर रेस्पिरेशन, और दूसरा है व्हाट इज़ एरोबिक रेस्पिरेशन, और तीसरा है डिफाइन गैसियस एक्सचेंज। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, आप इसको आसानी के साथ तैयार कर सकते हैं। पहला हम पढ़ते हैं डिफाइन सेलुलर रेस्पिरेशन। तो आज हम पढ़ेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन की डेफिनेशन क्या होती है। द प्रोसेस इन विच द CH bonds in food are broken by oxidation reduction reaction and the energy is transformed into ATP। यानी कि जो आप खुराक खाते हैं, जो खाना खाते हैं, ये कहाँ जाएगी, इंटेस्टाइन में, वहाँ से एब्जॉर्ब हो जाएगी ब्लड में, और ब्लड इसको लेकर जाएगा सेल के अंदर। अब आपकी खुराक कहाँ पहुँच गई, सेल के अंदर। तो इसके अंदर जो है वो कौन से बॉन्ड होते हैं, CH बॉन्ड। ठीक है। अच्छा, सांस के ज़रिए आप क्या लेते हैं, ऑक्सीजन। लंग्स के ज़रिए ये एब्जॉर्ब हो जाएगी, जज़ब हो जाएगी ब्लड में, और ब्लड जो है वो ऑक्सीजन लेके कहाँ जाएगा, सेल के अंदर। अब सेल के अंदर ऑक्सीजन भी पहुंच चुकी है और ख़ुराक भी पहुंच चुकी है, किस फॉर्म में, ग्लूकोज की फॉर्म में। अब क्या होगा, अब इन दोनों के दरमियान रिएक्शन होगा सेल के अंदर। जो CH बॉन्ड्स होंगे खुराक के अंदर, वो ऑक्सीडेशन रिडक्शंस के ज़रिए ब्रेक होंगे और वहाँ से एनर्जी जो है वो रिलीज़ होगी। वो एनर्जी सेल क्या करता है, ATP की फॉर्म में उसको स्टोर कर लेता है। ऐसे समझ लें कि जो एनर्जी खारिज होती है उसको जो सेल होता है वो ATP के अंदर ट्रांसफॉर्म कर देता है, उसके अंदर स्टोर कर लेता है उस सूरत के अंदर। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो है वो क्या प्रोसेस है, ये कैसे होता है। जैसे कि आपको पता है कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो खुराक के अंदर प्रेजेंट है और उसके दरमियान में क्या होता है, बॉन्ड होता है। अच्छा, अब जब ऑक्सीजन जो है सेल के अंदर ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इसके साथ रिएक्ट करती है तो क्या होता है, तो ऑक्सीजन जो है वो कार्बन के साथ ऐड हो जाती है, जिसको कहते हैं ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और जो हाइड्रोजन होती है वो ऐड हो जाती है ऑक्सीजन के साथ, उसको हम कहते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि रिडक्शन। ठीक है। ये इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन। जब ये रिएक्शन होता है, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ ऐड हो रही है तो क्या बनेगा, वाटर। अगर ऑक्सीजन ऐड हो रही है कार्बन के साथ तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ये प्रोसेस होने के बाद इनके साथ जो है वो क्या है, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एनर्जी रिलीज़ होती है, और ये एनर्जी जो है वो सेल इसको ट्रांसफॉर्म कर लेता है ATP के अंदर, और ATP की फॉर्म में जो है ये स्टोर हो जाता है। अब हम नेक्स्ट शॉर्ट की तरफ चलते हैं, व्हाट इज़ एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है, क्योंकि पहले हम पढ़ चुके हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, और ये भी उसकी टाइप है। सेलुलर रेस्पिरेशन की 2 टाइप होती हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनरोबिक रेस्पिरेशन। तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है वो क्या होती है, इन एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन इज यूज्ड एंड देयर इज कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर आल्सो प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस। तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है इसमें क्या होता है, तो इसमें ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है, और जो फूड मटेरियल होता है उसकी कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाती है, यानी कि कंप्लीट उसके साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करती है, तो जिसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। ये पहले मैं आपको डिटेल से बता चुका हूँ, ये वही बात है। यानी कि खुराक मुंह के ज़रिए, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के ज़रिए ब्लड में जाएगी, ब्लड उसको सेल में लेके जाएगा, और सांस के ज़रिए जो है वो क्या जाएगी, ऑक्सीजन सेल तक पहुँचेगी। वहाँ पर इनका आपस में क्या होगा, रिएक्शन होगा, और इसके दौरान जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। तो इसमें क्योंकि ऑक्सीजन यूज़ हो रही है
और मुकम्मल जो फूड मटेरियल है यानी खुराक है, जो ग्लूकोज है वो यानी कि उस क्या हो रही है, उसकी कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रही है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम तीसरे शॉर्ट की तरफ आते हैं। डिफाइन गैसियस एक्सचेंज, इनके गैसों का तबादला जो है वो क्या होता है। टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज टर्म्ड एज गैसियस एक्सचेंज, यानी कि ऑक्सीजन को अंदर लेके जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लेके जाना, बाहर निकालना, इसको हम गैसियस एक्सचेंज कहते हैं। ये बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, बहुत ही आसान है। ऑक्सीजन को अंदर लेके जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, इस टर्म को हम कहते हैं गैसियस एक्सचेंज।